तो मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी और उस वीडियो के बाद अब मुझे नहीं पता कि मुझे सैड फील हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है। इतना अजीब सीन। तो पहले वीडियो देख लो एंड देन वी विल टॉक। ਛੱਡੀ ओके तो ये वीडियो लाहौर की है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा की वीडियो है। किनार रोड पे ये अंडरपास है, उसकी वीडियो है। और ये ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ रश नहीं होता। यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक ही होती है। और ट्रैफिक के अंदर सीन ही हुआ है कि उसकी गाड़ी खड़ी करके, जैसे कि आप लोगों ने देखा, 4 डाले थे उनके ऊपर। ये लोकल किसी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड थे और उस पे में भी उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया या कुछ भी हो गया, वट। लेकिन उस पे ये हुआ कि उन्होंने, आप लोगों ने देखा शुरू में कि उन्होंने उस पे इवन फायर भी किया है। ये देखो, फायर भी किया और ये फायर उसकी गाड़ी पे लगा है। ये भी चलो शुक्र है कि बंदे को नहीं लगा। और उसके बाद उसने उसके गन भी मारी और ये यहाँ भी आप देख ही सकते हो। ये तो ये देखो पूरी उसके कितनी जोर से उसने वो भी मारी होगी उसके। तो वट एवर। अब सबसे पहले तो आप लॉ का अंदाजा लगा लो। अब लाहौर एक वो शहर है जो शायद सबसे ज्यादा सिक्योर है या सबसे ज्यादा इन है शहर। मतलब समझ लो ना कि मतलब मेन शहर है लाहौर। वहाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई साइड का चक होता, कोई मतलब जहाँ सिग्नल भी नहीं आते, वहाँ इस तरह की बदमाशियां हो तो समझ भी आती है। लेकिन लाहौर जो स्मार्ट सिटी, मतलब जहाँ थोड़ा सा गाड़ी आगे जाके खड़ी हो तो ई चलान घर पे आ जाता है, वहाँ ये हो रहा है। और मैं मजे की बात बताऊं, मैंने ना इस पे थोड़ा सा सर्च भी किया। तो अब तक मतलब ये आज दोपहर का वाकया है। अब रात के 3 बज रहे हैं, मतलब बड़ा टाइम गुजर गया और अपना गन और डाला छोड़ के भाग भी गए। ठीक है, 2-3 बंदूकें छोड़ के, डाला छोड़ के भागे, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई है। तो गेस व्हाट, अभी तक एफआईआर का कह रहे हैं कि एफआईआर होगी। अभी तक कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई। और जिसका ये डाला शाला था उसका भी कोई पता नहीं, उसका नाम नहीं आ रहा बाहर। तो गाइस अब कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो एक चीज देखो कि ये गार्ड लड़ रहे हैं जी। गार्ड डॉन बन गए हैं जी। अब क्या बात है, 40-40 हज़ार रुपए पे गार्ड नौकरी कर रहे हैं और गार्ड भी डॉन है अब। तो कहने का मकसद यही है कि गार्ड्स के ऊपर भी इवन वो नहीं हो पा रहा। कोई होता ना कि करोड़ों वाला बंदा तो समझ आते कि पैसा चल गया होगा। मतलब अब ये डायरेक्टली पैसे से लिंक नहीं है, ये एक उस बंदे से लिंक है जिसके पास पैसा है। और अब वो बंदा इज द मेन होगा, जो भी होगा उसकी वजह से अब ये गार्ड भी किसी से मतलब अपनी वो कर सकते हैं, किसी पे भी गोली चला सकते हैं। और इमेजिन द लॉलेसनेस, मतलब कहीं भी रोक के आ कर जे कोई बंदा और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा भाई। मतलब शायद एफआईआर भी नहीं कटेगी। ये चीजें ना मुझे बड़ा सैड कर देती है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं एक रियलिटी चेक दे सकूं। दिल पाकिस्तान, ये देख लो भाई। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है मेरे ख्याल में। मुझे इतना दुख हो रहा है ये चीज देख के। अब मतलब ये चीज ना ऑन रिकॉर्ड आ गई। कितनी चीजें होती होंगी जो ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आती होंगी। तो अजीब सी सिचुएशन है, वियर्ड सिचुएशन है। गाड़ी के नंबर इनके सामने होंगे, हर चीज है, लेकिन क्या है कि उस बंदे का नहीं पता लगेगा, पता नहीं कौन था, पता नहीं क्या था, नो आइडिया। अब जब कुछ ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, हम ट्विटर पे ट्रेंड चला देते थे। लेकिन गेस व्हाट माय गाइस, दिल पाकिस्तान, वो अपना ट्विटर भी बंद है यहाँ। अच्छा, ट्विटर बंद कर दिया, चलो ठीक है जी, बंद कर दिया। लेकिन मतलब हमारे जो कंट्री के पीएम हो गए, हमारे जो कंट्री के बड़े ओहदे हो गए, वो सारे मतलब खुद वीपीएन लगा के ट्विटर यूज कर रहे हैं। मतलब अजीब से ही हो जाता है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, अगर कोई भी है तो I'll take down the video, यही कह सकता हूँ। लेकिन मतलब कितनी वियर्ड सी चीज है ना कि दूसरे मुल्क वाले भी हमें क्लाउन समझते होंगे कि यार इनका हिसाब लगाओ। वैसे इन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है और मतलब इनके अपनी अथॉरिटीज, इनके अपने, मतलब ये कह सकते हो कि जिन ओहदों ने ट्विटर बंद किया वही ओहदे ट्विटर यूज कर रहे हैं और अवाम महरूम है। ये इस तरह की चीजें सामने नहीं आती। कितने इस तरह के मसले हो जाते हैं। कितने वो अभी वो मुस्तफा आमिर वाला केस था, वो भी ऐसे ही, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं। और वो भी इसलिए हाइप में आ गया कि उसकी मदर ने आवाज उठा दी और उसके घर वालों ने आवाज उठा दी, वरना तो शायद वो भी एक रैंडम सी बात हो जाती। आप इमेजिन करो, आप जॉब से आ रहे हो और आगे
शशका है, वो वीआईपी कल्चर तो इधर है ही, डाले देख के वहां थोड़ा वो हो जाती है, तो 3-4 डाले खड़े, एक बंदा निकल के आपको गोली मार देता है, किसके पास जाओगे, क्या करोगे? इसलिए भाई मतलब सीधा यही कहूंगा कि भाई मेहनत कर लो, काम कर लो और कुछ सोच लो अपने बारे में। वी डिडंट साइन अप फॉर दिस, बाउंड नहीं हम पे। जैसे जुनेद अकरम भाई कहते होते हैं हमारे कि अगर मुल्क में कुछ खराबी है तो चलो ठीक है, कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं, जो मतलब इस चीज के वो है हुक्मरान है, जो सही कर सकते हैं वो कर लें सही, जब वो सही कर लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। मेरा बड़ा भाई यूएस में होता है और मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया यूएस वीजा और ये वो इन चीजों के लिए, लेकिन ना मैंने कुछ अरसे से सोचना शुरू कर दिया है कि यार कुछ कर लिया जाए, अब है कुछ कर ही ले। और कब तक मतलब ऐसे दुखड़े सुनते रहेंगे, कब तक यही चीजें होती रहेंगी, कभी ना कभी मतलब ये हो जाता है, कभी किसी के साथ हो जाता है, कभी किसी के साथ। आप लोगों को याद होगा 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे पहले ना मैं ये सोचता था कि यार मतलब मैं ना रिलेट नहीं कर पाता था उन बंदों से जिनका इस तरह एक्सीडेंट हो गया है यार, मतलब हाँ यार वेरी सैड यार, लेकिन ठीक है चलो। और आप लोग भी शायद इस चीज को समझ पाओगे जो मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको बचाए भाई, लेकिन आप उसका बिफोर और आफ्टर समझ पाओगे। जब तक आपका ऐसे कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी, आप कहते हो हाँ यार ठीक है यार, मतलब ओके अल्लाह सेहत दे, चलो यार हम तो जा रहे हैं, अल्लाह इनको बचाए, हम तो जा रहे हैं। और लेकिन वंस यू आर इन दैट पोजीशन तो आपको पता चलता है कि यार अभी 2 मिनट पहले तो हम सही थे, ये क्या हो गया, अचानक गाड़ी लगी और पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे ही होता है, आपको इस तरह की सिचुएशन में आते टाइम लगता ही नहीं है, कभी भी आ सकता है ये। तो यही चीज हमें देखनी चाहिए कि हम लोग कितने सेफ हैं, जान की माल की कितनी वैल्यू है। पूरी जिंदगी लगा के गाड़ी बनाओ, ठीक है किसी धरने में गाड़ी जल गई आपकी, अब जी चिल करके फिरो हम तो ऐसे ही हैं। तो ये बड़ी सैड चीज है, अब उसकी गाड़ी पे भी गोली लग गई, वो नुकसान कौन भरेगा? अच्छा एक और चीज देखो कि वो बंदा अकेला लड़ रहा है, ठीक है वो बंदा अकेला लड़ रहा है, कोई नहीं आया, हर बंदा गुजर रहा है, हर बंदा गुजर रहा है। क्या हम इसी को नफ्सा नफ्सी का आलम नहीं कहते कि हर बंदे को अपनी पड़ी है? सबको पता है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी, और यही वो चीज है। और मेरे ख्याल में अगर आप भी उधर होते, अगर मैं भी उधर होता, शायद हम भी साइड से चुप करके गुजर जाते, क्योंकि किसको ही गोली खानी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इस चीज का कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा। फिर अगर गोली लग जाती है, या तो हो ना कि भाई अगर मर गए ना तो आपकी फैमिली कवर्ड है, आपको दिया जाएगा एक इम्तियाजी क्या उसको कहते हैं, वो तगमा दिया जाएगा आपको, और आपकी फैमिली के एक्सपेंसिव बियर कर लिए जाएंगे, आपकी फैमिली को सेव कर लिया जाएगा कि चलो यार ठीक है बंदे ने कुर्बानी दे दी अपनी, वो लड़ा मुआशरे के लिए। तो ये भी बात मतलब सेंस बनाती है कि भाई क्यों कोई बंदा इसमें नहीं कूदा, क्यों ये नफ्सा नफ्सी का आलम बन गया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इसी वजह से ही तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं। इधर भाई पकड़ा होता कि 5-7 जनों ने, लेकिन उनके हाथ में गन्स थी। अब आप इमेजिन करो कि गन्स को इस तरह ओपन में लेके फिरना, कितनी ज्यादा ट्रैफिक है इधर, ठीक है, लेकिन नो वन गिव्स अ शिट अबाउट दिस। और ये पाकिस्तान का सेफ सिटी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जी मतलब कोई बहुत दूर दराज के इलाके जहां इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते, ये सेफ सिटी है। एंड लुक एट दिस हाउ सेफ इट इज माशाल्लाह। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने आप को इक्विप करो, मेहनत करो, पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा काम करो, 12-12 घंटे काम करो और कुछ ऐसा क्रैक कर जाओ कि जिससे आप अच्छे पैसे बना सको और फाइनली ये तो यही सीन है भाई, मेरे ख्याल में यही करना बनता है। और मैं मेरे लिए ये चीज पता है क्यों इतनी सीरियस है कि यार यहाँ मैं भी तो हो सकता हूँ और यहाँ कोई भी हो सकता है, और ये भी मसला नहीं है। मसला पता है क्या कि अगर लाहौर में ये चीज हो सकती है ना, तो वो शहर जो जिसको पेरिस नहीं कहा जाता पाकिस्तान का, जिसको मतलब सेफ सिटी नहीं कहा जाता, लाहौर में ये हो सकता है, उस सेफ सिटी में ये हो सकता है, तो बाकी शहरों में फिर क्या हो सकता है? और मेन फनी बात ये है कि अभी तक जिनकी गाड़ियां हैं, इन सब के पीछे जो बंदा है, वो बंदे का नाम नहीं आया सामने कि वो बंदा कौन है। मतलब ओरा तो है भाई, मतलब क्या बात है यार। इनको तो मतलब लिटरली ऐसे ही लगता होगा कि यार ये तो चूंटियां ही हैं, ठीक है, इनको मसल दो, इनको कुचल दो, ये तो बोलेंगे नहीं ना, इनके मुहाफिज बोलेंगे जिन्होंने मतलब इनके लिए वो ओथ ली होती है, और ना ही ये तो बोल ही नहीं सकते। अब जस्ट इमेजिन ना कि जब उसने गोली चलाई थी, अगर वो उस बंदे को लग जाती तो उसकी एक फैमिली थी, उसके बच्चे थे, बेगम है उसकी, उसके माँ बाप होंगे, पूरा एक घर, शायद बहन भाइयों की पढ़ाई उठा रहा हो वो बंदा, नो वन नोज। लेकिन बात फिर वही है कि नो वन केयर्स एट द एंड। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, इस माशरे में रहने के लिए ना मेरे ख्याल में अब हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ टू बी अ बिट सेल्फिश, ठीक है, इतना सेल्फिश कि खुद को इम्प्रूव करो पहले, ठीक है, उसके बाद सोचो जी मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, ये चीजें बाद में कर लो, पहले अपने आप को ओके करो, एक पीआर ले लो किसी भी मुल्क की, उसके बाद आ जाओ इधर, फिर ठीक है यार ओके चलो अब देख लेते हैं। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी बंदे भी हैं इधर जिनके पास बाहर की पीआर है, और अब वो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ नहीं आते, वो अपने दूसरे पासपोर्ट पे यहाँ आते हैं, क्योंकि
इस तरह से वो फिर अब उस मुल्क के शहरी हैं, तो अगर उनके साथ यहाँ कुछ हो जाता है तो अब वो मुल्क इनसे खुद पूछ लेगा। मतलब ऐसे ऐसे शहरी भी हैं इधर। जस्ट इमेजिन द लॉलेसनेस के इतने बंदे उसको पेल रहे हैं, और बंदा तो बहादुर था भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात वही है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो जस्ट थिंक ऑफ हिज फैमिली। और बाकी एक और बात सीखने की है यहाँ से कि जब वो अकेला लड़ रहा था तो भाई यू कैन सी नो वन इज कमिंग फॉर यू। आपकी लड़ाई आपकी है। पता नहीं मे बी इनका इसके साथ कोई हो जो इस पे आगे गोली मारी है इन्होंने, मे बी कुछ ऐसा हो इसके साथ, कोई फड्डा हो इसका, लेकिन हर बंदा ही देख रहा था कि वो सारे बंदे इसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बट नो वन केम टू हेल्प हिम। इतना सैड है ये। और सबसे बढ़ के जो चीज़ सैड है वो ये कि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ बंदा, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस ये कहा गया कि जी हाँ FIR लेंगे, नोटिस हो गया इस चीज़ का, लेकिन कब करेंगे। यहाँ तो मतलब मेरे ख्याल में इतना तो स्ट्रॉन्ग है हमारा लॉ कि घंटे में वो बंदे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन खैर मे भी कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजें हों। लेकिन बात वही है कि सबसे पहले तो शहरियों की जिंदगी आनी चाहिए, और उससे भी पहले ये जो दहशतगर्दी है कि इतने बंदों में रोक के वो कर देना, वो तो कुछ ज्यादा ही है ना। तो ये सिचुएशन है, इसका क्या हल आप लोगों को समझ आता है वो नीचे कमेंट में बताओ। बाकी ये है कि मैंने इसका जो हल था वो तो दे दिया है। अपने आप को इक्विप करो, और इतना इक्विप कर लो कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा रिमोट रह सको, सबसे दूर किसी बहरिया टाउन वाली साइड पे, कि जहां आप मतलब ना घुसो किसी में भाई, ना किसी से लड़ाई करो। और वंस यू क्रॉस द माइलस्टोन, जब आपको पता चल जाए कि हाँ अब मेरे पास इतना पैसा आ गया है, यू नो द थिंग। बाकी बस जी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिल उदास है मेरा भी, आई एम वेरी सैड यार इस सिचुएशन को देख के। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हो, और आप लोगों के नजदीक इस चीज का क्या सोल्यूशन है। मतलब गिवन दैट ये जो भी हालात हैं ये ऐसे ही हैं, मतलब सोल्यूशन तो यही है ना कि जी इनको पकड़ लो, मतलब लेकिन वो अब नहीं हो रहा, तो फिर क्या होना चाहिए, हम अपनी जात से क्या कर सकते हैं इस बारे में। डू लेट मी नो, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। बाकी दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।